उसने मुझे घूरने वाला लड़का समझकर धक्का दिया था, लेकिन कुछ मिनट बाद वही लड़की मेरे लिए रो रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मैं दुनिया को देख ही नहीं सकता, मैं तो बस एक अंधा इंसान था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक खूबसूरत लड़की मुझसे शादी करने की कसम खा चुकी थी और कहती थी कि वह मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। इस सब की वजह था मेरा एक बेहद अविश्वसनीय सिस्टम। अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए मुझे सिस्टम के अजीबोगरीब साइन इन मिशन पूरे करने पड़ते थे। इस बार साइन इन की जगह एक पियानो क्लासरूम था। मैं पियानो के सामने बैठा काफी देर तक सिस्टम की आवाज का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं सोचने लगा, क्या इस बार मिशन शुरू करने के लिए मुझे यहीं पियानो बजाना पड़ेगा? तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला और दो लड़कियां अंदर आईं। उनमें से एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, श्याओ लोलो, तुम्हारी फिगर तो सच में कमाल है। कोई हैरानी नहीं कि रास्ते भर इतने लड़के तुम्हें घूरते रहे। लो शियू मुस्कुराई और अपनी दोस्त सू लिंग को हल्का सा धक्का देते हुए बोली, बस भी करो, मजाक मत उड़ाओ। सू लिंग हंसते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं, अब तो वीकेंड पर भी यहाँ एक मिल गया। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ इशारा किया। लो शियू ने देखा कि मेरी नजर उसकी दिशा में थी। वह नाराज होकर बोली, किसी को इस तरह घूरना अच्छी बात नहीं है। मैं थोड़ा उलझ गया। कानों में कुछ फुसफुसाहटें पड़ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि वे शायद किसी और की बात कर रही होंगी। सू लिंग नाराज होकर बोली, वाह, ये तो हमें घूरने के बाद ऊपर से भौहें भी चढ़ा रहा है। लगता है मैडम इसे पसंद नहीं आई। लो शियू का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी। अचानक किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं संतुलन खोकर पीछे गिर पड़ा। लो शियू ने धीमी आवाज में कहा, अब घूरो मुझे। लेकिन तभी दोनों की नजर मेरे पास गिरी हुई सफेद छड़ी पर पड़ी। सू लिंग चौंक कर बोली, लो जल्दी देखो। लो शियू स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी एक नेत्रहीन व्यक्ति को धक्का दिया है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तुरंत दौड़कर मेरे पास आई, मुझे उठाया और मेरी छड़ी पकड़ाते हुए बोली, माफ करना। मैंने छड़ी लेते हुए मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता था कि मुझे किसने धक्का दिया। ऐसी बातें मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात सुनकर लो शियू और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। वह धीरे से बोली, कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। उसने सहारा देकर मुझे फिर से कुर्सी पर बैठा दिया। मैं शर्माते हुए मुस्कुराया। पिछली बार मेरी छड़ी खो गई थी, उसे ढूंढने में बहुत समय लगा था। इस बार आपकी वजह से जल्दी मिल गई। मेरी बात सुनकर लो शियू की आंखें भर आईं। उधर सू लिंग भी पछताने लगी। दोनों को अपने व्यवहार पर गहरा अफसोस हो रहा था। मैं शांत होकर फिर से पियानो के सामने बैठ गया। जब काफी देर तक सिस्टम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो मैंने सोचा, चलो खुद ही एक गाना बजाकर देखता हूँ। मेरी हरकत देखकर दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। क्या ये सच में पियानो बजाने वाला है? एक अंधा इंसान पियानो कैसे बजाएगा? शुरुआत में मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर इधर उधर टटोलती रहीं। ये देखकर लो शियू को और भी अपराध बोध होने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने पूरे कीबोर्ड की स्थिति समझ ली। मैंने गहरी सांस ली और बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही संगीत गूंजा, दोनों लड़कियां स्तब्ध रह गईं। मधुर धुन और मेरी भावनाओं से भरी आवाज सीधे उनके दिल में उतर गई। उनकी सांसें तक रुक सी गई। लो शियू की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसे लगा कि जिसने इतना दर्द भरा गीत गाया है उसने जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली होंगी। उसे अपने के पर और भी शर्म आने लगी। वह घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, लो हमने सच में बहुत गलत किया। सू लिंग भी रो पड़ी। उसी समय गाना खत्म हुआ और आखिरकार सिस्टम की आवाजें सुनाई दी। लिंग साइन इन सफल, पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। मेरे अंदर उम्मीद जाग उठी, शायद इस बार मेरी आंखें ठीक हो जाएं। लेकिन अगले ही पल सिस्टम बोला, पुरस्कार, गीत तुम मेरी आंखें हो। मेरे दिमाग में तुरंत पूरे गाने की जानकारी भर गई। थोड़ी निराशा हुई, लेकिन मैं जल्दी ही शांत हो गया। इतने सालों में मैं निराश होने का आदी हो चुका था। मैंने मन ही मन आह भरी और उठने की कोशिश की, लेकिन काफी देर बैठने की वजह से मेरे पैर सुन्न हो गए थे। मैं अपनी छड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए बाहर निकल गया। यह सब लो शियू देख रही थी। उसे लगा कि शायद उसे धक्का देने की वजह से ही मैं घायल हो गया हूँ। उसने तय किया कि वह मुझसे ठीक से माफी मांगेगी, इसलिए वह चुपचाप मेरे पीछे चल पड़ी। उसे डर था कि अचानक सामने जाने से मैं घबरा जाऊंगा, इसलिए उसने मौका मिलने का इंतजार किया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद मैं स्कूल के पास वाले चौक पर पहुंच गया। शाम हो चुकी थी और वहां काफी भीड़ थी। एक बैंड लाइव परफॉर्मेंस दे रहा था। भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर मैं आगे पहुंचा। लो शियू भी हैरानी से मेरे पीछे आ गई। उसे लगा था कि मैं सिर्फ गाना सुनने आया हूं, लेकिन उसने देखा कि मैं सीधे बैंड के पास जाकर उनकी मदद करने लगा। मैंने उनके लिए पानी दिया और वाद्य यंत्र साफ करने लगा। बैंड की इकलौती लड़की हल्की व्यंग्य भरी आवाज में बोली, अरे छोटे अंधे, आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं इलेक्ट्रॉनिक पियानो साफ करते हुए बोला, स्कूल के कुछ कामों में फंस गया था, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, यही तो एकमात्र काम है जिससे मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता हूँ। बाहर नौकरी ढूंढता हूँ तो कोई मुझे काम नहीं देता। सिर्फ यहाँ हफ्ते में 3 बार, हर बार कार्यक्रम के बीच में थोड़ा बहुत हाथ बंटाने पर 50 युआन मिल जाते हैं। यही मेरी पूरी जिंदगी का खर्चा है। जब मैं पियानो साफ कर रहा था, मेरी उंगलियां कुछ कीज पर पड़ी। मुझे आवाज कुछ अजीब लगी। अपनी तेज संगीत समझ के कारण मैंने धीरे से कहा, ली दीदी, इस पियानो की ट्यूनिंग बिगड़ गई है और 3 कीज की आवाज भी कुछ गड़बड़ लग रही है। ली दीदी एक पल के लिए चौंकी, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इलेक्ट्रॉनिक पियानो है,
इसकी ट्यूनिंग कैसे बिगड़ सकती है? मैंने कहा ट्यूनिंग नहीं तो कोई पार्ट ढीला हो गया होगा। मैंने दोबारा जांच की और पूरे विश्वास से कहा, लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने हाथों से पूरा पियानो टटोलना शुरू कर दिया। तभी किसी ने कहा ठीक है, अब अगला गाना शुरू करना है। मुख्य गायक ने ली दीदी को इशारा किया कि मुझे वहां से हटा दें। ली दीदी मेरे पास आई। छोटे अंधे जरा हट जाओ, हमें कार्यक्रम शुरू करना है। उनकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। 1 मिनट बस हो गया, मैंने जल्दी से जवाब दिया। जब ली दीदी मुझे खींचने ही वाली थी तभी मैंने अचानक कुछ कीज बजाई। करीब 10 सेकंड बाद मैंने सिर हिलाया। हो गया। ली दीदी के चेहरे पर हैरानी छा गई। अभी जो धुन मैंने बजाई थी उसकी आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उन्होंने वह धुन पहले कभी नहीं सुनी थी। सिर्फ 10 सेकंड की उस धुन में इतनी गहरी उदासी थी कि सीधे दिल को छू गई। बैंड के बाकी सदस्य भी मेरी तरफ देखने लगे। अरे छोटे अंधे, अभी जो धुन बजाई थी क्या वह तुमने खुद बनाई है? ली दीदी ने जटिल भावों के साथ पूछा। मैं थोड़ा झिझका, फिर सिर हिला दिया। सिस्टम ने दिया था, लेकिन अब वह मेरी ही रचना थी। गिटारिस्ट ने तुरंत पूछा, उसका नाम क्या है? क्या यह नया गाना है? मैंने जवाब दिया, उसका नाम है तुम मेरी आंखें हो। यह नाम सुनकर सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनकी निगाहें मेरी आंखों पर टिक गई। मुख्य गायक मेरे पास आया। क्या तुम मंच पर जाकर यह गाना गाना चाहोगे? मैं मना करने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में परिचित आवाज गूंजी। डेंग, नया साइन इन मिशन शुरू। अगला कार्य इसी मंच पर पूरा होगा। एक गाना गाओ। इनाम पूरी तरह रैंडम होगा। मंच के नीचे भीड़ लगातार बढ़ रही थी। लुओ शियू भी भीड़ में मौजूद थी। जब लोगों ने देखा कि बैंड एक अंधे लड़के को मंच पर ला रहा है तो सब हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? बैंड की जगह अब किसी अंधे का शो होगा क्या? मुख्य गायक और गिटारिस्ट इलेक्ट्रॉनिक पियानो मंच पर ले गए। मैं अपनी सफेद छड़ी के सहारे पीछे पीछे चल पड़ा। लोगों की रुचि तुरंत कम हो गई। एक अंधा क्या बजाएगा? शायद उसे तो कीज का पता भी नहीं होगा। मैं जैसे ही पियानो के सामने बैठा लगभग 1/3 दर्शक वहां से चले गए, लेकिन लुओ शियू सबसे आगे खड़ी थी। उसे आसपास की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह बस मुझे देख रही थी। मैं मंच पर बैठा था, मेरी आंखें सामने थीं, लेकिन उनमें कोई फोकस नहीं था। अभी पियानो की मधुर धुन गूंज उठी। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। सबके चेहरों पर आश्चर्य था। एक अंधा इतना सुंदर बजा सकता है? गाने की शुरुआत ने ही सबको चुप करा दिया। दूसरा भाग आते आते माहौल पूरी तरह बदल गया, खासकर लुओ शियू। उसका दिल कस गया। उसे अपने पहले के व्यवहार पर पछतावा होने लगा। अगर मैं देख पाता तो तुम्हें दुनिया की हर जगह घुमा सकता। गाने में रोशनी के लिए तड़प और बेबसी इतनी सच्ची थी कि कई लोगों की आंखें नम हो गईं। सबको लगा कि उन्होंने मेरे बारे में गलत सोचा था। पियानो की धुन बहती रही। माहौल चरम पर पहुंच गया। तुम मेरी आंखें हो जो मुझे चारों मौसमों का बदलाव दिखाती हो। तुम मेरी आंखें हो जो मुझे भीड़ के बीच रास्ता दिखाती हो। तुम मेरी आंखें हो जो मुझे ज्ञान की दुनिया में ले जाती हो। लुओ शियू अब रो रही थी। वह भावुक स्वभाव की लड़की थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक अंधा इंसान लोगों के बीच कितना अकेला महसूस करता होगा। शायद अगर किसी के पास किसी और की आंखें बन जाने का मौका हो तो वह उसके जीवन की रोशनी बन सकता है। मुझे मंच के नीचे क्या हो रहा था इसकी कोई खबर नहीं थी। तभी गाना अपने अंतिम चरम पर पहुंचा। क्योंकि तुम मेरी आंखें हो इसलिए मैं इस दुनिया को अपने सामने देख पाता हूँ। गाना खत्म हुआ। अचानक भीड़ में से लुओ शियू जोर से चिल्लाई, चेनान, मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। हालांकि उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई, लेकिन उसका फैसला हो चुका था। मैं मंच पर शांत बैठा रहा। तभी सिस्टम की आवाज फिर आई। मिशन पूरा, रैंडम इनाम प्राप्त, मास्टर लेवल गिटार स्किल, नया गीत, मेरे जैसे इंसान। मैंने मन ही मन आह भरी। आखिर कब ऐसा इनाम मिलेगा जिससे मेरी आंखें ठीक हो जाएं? छोटे चेनान, तुम बहुत अच्छा बजाते हो और गाते भी कमाल हो। ली दीदी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। धन्यवाद ली दीदी। मैं अपनी छड़ी के सहारे बैक स्टेज की ओर चल पड़ा। बैंड के चारों सदस्य मेरी पीठ को देखते रहे। उनकी आंखों में जटिल भाव थे। एक अंधे लड़के में इतना हुनर छिपा होगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। बैक स्टेज पहुंचकर मैं फिर से वाद्य यंत्र साफ करने लगा। मुझे पता नहीं था कि कोई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है। गिटार साफ करने के बाद मैं दूसरे वाद्य यंत्र की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक मेरा पैर जमीन पर पड़ी तार में उलझ गया और मैं गिर पड़ा। सावधान! लुओ शियू ने तुरंत मुझे पकड़ लिया। मैं भी बुरी तरह घबरा गया था। होश संभाला तो महसूस हुआ कि मेरा चेहरा किसी बेहद मुलायम चीज से लगा हुआ है। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लुओ शियू को भी एहसास हो गया कि क्या हुआ है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से मुझे सीधा किया। धन्यवाद, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। कोई बात नहीं, लुओ शियू ने धीमे से जवाब दिया। उसकी आवाज सुनते ही मैं चौंक गया। अरे देवी जी आप। थोड़ी देर बाद मैंने बैंड वालों से विदा ली और बाहर निकल गया। चौक पर लुओ शियू मेरा हाथ पकड़कर साथ चल रही थी। मैं अब भी हैरान था। सिर्फ एक बार मुझे धक्का दे दिया था और उसके लिए माफी मांगने यहाँ तक आ गई। लुओ शियू ने सिर झुकाकर धीरे से हूं कहा। अब उसे समझ आ गया था कि मैं लंगड़ा नहीं रहा था, बस मेरा पैर सुन्न हो गया था। मैं मुस्कुराया। आप सच में किसी देवी जैसी दयालु हैं। जब से मैं अंधा हुआ हूँ किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। फिर मैं अचानक बोला, रुको जरा। इतना कहकर मैं अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ गया। लुओ शियू भी तुरंत पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद मैं वापस आया। लो
आज खास तौर पर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। मैं थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराया। लुओ शियू भी मीठी हंसी हंस पड़ी। 5 मिनट बाद हम दोनों सड़क किनारे बैठे थे। हमारे हाथों में एक एक आइसक्रीम थी। मैंने एक छोटा सा कौर लेते हुए कहा, असल में मैं महीने में सिर्फ एक बार आइसक्रीम खाता हूँ। आज तुम्हारे लिए खास दिन है। यह सुनकर लुओ शियू हैरान रह गई। महीने में सिर्फ एक बार? आइसक्रीम तो महंगी भी नहीं होती, सिर्फ 4 युआन की है। मैं मुस्कुराया। मेरे सारे खर्चे पार्ट टाइम काम से चलते हैं, इसलिए हर पैसे को सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। यह सुनकर लुओ शियू की आंखें भर आईं। उसके लिए एक आइसक्रीम कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन मेरे लिए वह एक छोटी सी खुशी थी जिसे मैं बड़ी मुश्किल से खरीद पाता था। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी मैंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कल का सितारा टुमारो स्टार में नामांकन कैसे किया जाता है? मैं खुद देख नहीं सकता, इसलिए हिस्सा लेने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए। कल का सितारा? लुओ शियू ने भौहें सिकोड़कर कुछ देर सोचा, मानो उसे इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बहुत याद हो। क्या तुम उसमें भाग लेना चाहते हो? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। तो यह काम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारा नामांकन कर दूंगी। लुओ शियू ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ना मैं तुम्हें एक भोजन कराकर अपना आभार व्यक्त करूं? मैंने कृतज्ञता से कहा, नहीं, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। जब तुम बड़े सितारे बन जाओ तब मुझे दावत देना। लुओ शियू मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने लगातार सिर हिलाया। मदद करने वाले को ही खाने पर बुलाया जाए या तो ठीक नहीं है। तो फिर अभी उधार रहने दो, जब तुम पैसे कमाने लगो तब इसकी भरपाई कर देना। उधर इंटरनेट पर पहले ही जबरदस्त हलचल मच चुकी थी। एक वीडियो पागलों की तरह शेयर किया जा रहा था और अनगिनत नेटिजन्स उससे प्रभावित होकर लाइक कर रहे थे। वीडियो का शीर्षक था, एक अंधा लड़का पियानो पर अपनी मौलिक रचना तुम मेरी आंखें हो बजाता है। इस समय राजधानी विश्वविद्यालय के लड़कियों के छात्रावास में लुओ शियू चुपके चुपके अपने कमरे में लौटी। वह सीधे बिस्तर पर चढ़ गई और फिर कंप्यूटर खोलकर कल का सितारा कार्यक्रम की जानकारी खोजने लगी। सब कुछ समझने के बाद उसने तुरंत मेरा नामांकन कर दिया। ये सब करने के बाद उसने हेडफोन पहन लिए और कार्यक्रम स्थल पर रिकॉर्ड किया गया वह वीडियो चलाया। मेरी गूंजती हुई गायकी के साथ वह धीरे धीरे नींद की आगोश में खो। लुओ शियू अभी अभी जागा ही था कि उसने सुलिंग को शरारती मुस्कान के साथ अपनी ओर देखते पाया। जाग गए छोटे लो, सच सच बताओ कल रात क्या कर रहे थे? लुओ शियू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने सुलिंग का हाथ अपने सीने से हटाते हुए कहा, बकवास मत करो। सुलिंग ने होंठ फुलाकर कहा, इतना बड़ा हथियार है, उसमें मेरा भी तो योगदान है। लुओ शियू ने उसे घूरा और मोबाइल उठाकर समय देखा। सुबह के लगभग 9 बज चुके थे। आज उसे जल्दी तैयार होना था। उसने वादा किया था कि वह मेरे साथ खाना खाने जाएगा और देर नहीं करना चाहता था। सु लिंग ने उसकी घबराई हुई हालत देखी और मुस्कुरा दिया। उधर लड़कों के हॉस्टल में मैं हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था। स्कूल ने मुझे निगरानी संबंधी एक जिम्मेदारी दी हुई थी, इसलिए मेरी दिनचर्या काफी व्यस्त रहती थी। उठते ही मैंने रोज की तरह आंखों की एक्सरसाइज की, हालांकि उससे कोई खास फायदा नहीं होता था। तभी मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने टटोल कर फोन उठाया। कॉल लुओ शियू की थी। वह पहले से ही हॉस्टल के नीचे मेरा इंतजार कर रहा था। इसी समय लड़कों के हॉस्टल के बाहर लुओ शियू के पहुंचते ही वहां मौजूद छात्रों में हलचल मच गई। अरे, ये तो कॉलेज की सबसे मशहूर लड़की है। वो यहाँ क्या कर रही है? और उसके हाथ में नाश्ता भी है। क्या किसी ने सच में उसे इम्प्रेस कर लिया? सब लोग आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि मैं हाथ में अपनी सफेद छड़ी लिए वहां पहुंच गया। चारों तरफ की फुसफुसाहट सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुझे बार बार लुओ शियू का नाम सुनाई दे रहा था। तभी किसी ने कहा, देखो, एक अंधा लड़का लुओ शियू की तरफ जा रहा है। अगले ही पल लुओ शियू तेजी से मेरी ओर आया, मेरा हाथ पकड़ लिया और नाश्ता मेरे हाथ में थमा दिया। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की जिस इंसान का इंतजार कर रही थी वह एक अंधा लड़का था। मैंने पूछा, अभी मुझे लगा लोग हमारे बारे में बातें कर रहे थे। लुओ शियू हल्के से हंसा, क्योंकि मैं मशहूर हूँ, जहां भी जाऊं लोग ध्यान देते हैं। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर उसका माथा छू लिया। इस हरकत से उसका चेहरा और लाल हो गया। क्या कर रहे हो? मैंने गंभीरता से कहा। बुखार तो नहीं है? वरना ऐसी बातें क्यों करोगे? मेरे मन में तो ये बात कभी आ ही नहीं सकती थी कि उसके जैसी लड़की और मेरे जैसे अंधे इंसान के बीच कोई रिश्ता हो सकता है। मैं सच कह रही हूँ। लुओ शियू ने तुरंत विरोध किया, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हुआ। वह आंखें घुमाते हुए बोली, चलो भी, दोपहर होने वाली है। कुछ ही दिनों में मेरे बारे में खबर पूरे विश्वविद्यालय में फैल गई, क्योंकि चौक में गाते हुए मेरा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद पहली बार मैं पूरे कैंपस का चर्चा का विषय बन गया था। उस दिन लुओ शियू मुझे एक शानदार रेस्तरां में ले गया। मैं बैठते ही बोला, ये जगह तो काफी महंगी लग रही है। लुओ शियू मुस्कुराया, इतना भी नहीं, आज मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ। फिर उसने लगातार कई व्यंजन ऑर्डर कर दिए। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसकी इस मेहरबानी को याद रख लिया। अभी उसने अचानक कहा, वैसे मैंने तुम्हारा स्टार ऑफ टुमारो प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करा दिया है। उसने विस्तार से प्रतियोगिता का प्रारूप समझाया। पहले प्रारंभिक दौर होगा, फिर एलिमिनेशन राउंड, सेमीफाइनल और आखिर में फाइनल। प्रतियोगिता में 3 अलग अलग श्रेणियां थी। हर श्रेणी का अपना विशेष मेंटर था। लुओ शियू ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारी मौलिक रचनाएं बहुत मजबूत हैं। तुम ओरिजिनल सिंगर वाली श्रेणी में जाओ तो बेहतर रहेगा। मैंने सिर हिलाया। मेरे लिए तो मुख्य मिशन पूरा हो चुका था। जरूरत पड़ने पर मैं कभी भी प्रतियोगिता छोड़ सकता था, लेकिन तुम्हें जल्दी नई रचना तैयार करनी होगी। प्रतियोगिता शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा। लुओ शियू चिंतित दिख रही थी। मैं मुस्कुराया। फिक्र मत करो, मेरे पास
पहले से एक नया गाना है। दरअसल मुझे सिस्टम द्वारा दिया गया गीत याद आ गया था। मेरी बात सुनकर उसने राहत की सांस ली। फिर अचानक पूछा, उस गाने में कौन सा वाद्य यंत्र इस्तेमाल करोगे? पहले से अभ्यास नहीं करना चाहिए? मैंने सिर हिलाया। जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, लो शियू ने गंभीर स्वर में कहा। प्रतियोगिता में बहुत से प्रतिभागी बड़ी कंपनियों से आएंगे, उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होगा, सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं है। फिर उसने पूछा, तुम गिटार बजा लेते हो ना? मैं एक पल के लिए रुका, फिर सिर हिला दिया। उसकी आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया, तो ये गिटार तुम्हारा हुआ? मैं तुरंत चौंक गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने कुछ कठोर स्वर में कहा। तुम पहले ही मुझे खाना खिला रही हो, इतना महंगा गिटार मैं नहीं ले सकता। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में उदासी झलक गई। मैं भी तुरंत नरम पड़ गया। मैं तो शायद पहले ही राउंड में बाहर हो जाऊं, सच में इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। तुम्हें गाने बनाने होते हैं, गिटार तुम्हारे बहुत काम आएगा। फिर मुस्कुराकर बोली, इसे निवेश समझ लो, जब तुम मशहूर हो जाओगे तो मुझे भी अमीर बना देना। मैं हंस पड़ा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं मशहूर हो जाऊंगा? बिल्कुल, वह आत्मविश्वास से बोली। जब तक मैं हूं, तुम्हारे सफल न होने का सवाल ही नहीं। बात कहते ही उसे एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा बोल गई है। वह तुरंत संभलते हुए बोली, मेरा मतलब मैं तुम्हारी पर्सनल लकी गर्ल हूँ। मैं बस मुस्कुरा दिया। अगले दिन वह सचमुच गिटार लेकर हॉस्टल के नीचे आ गए। एक बार फिर सारे लड़के जल भुन गए, लेकिन मैं अपनी सफेद छड़ी के सहारे उसके साथ वहां से चला गया। हम दोनों कॉलेज के एक छोटे से जंगलनुमा हिस्से में पहुंचे और घास पर बैठ गए। उसने गिटार मेरी ओर बढ़ाया। मैं काफी देर तक उसे लेने में झिझकता रहा, लेकिन उसने सीधे गिटार मेरे हाथों में रख दिया। कल बात तय हो चुकी है, इसे मेरा निवेश समझो। आखिरकार मुझे मानना पड़ा। मैंने मन ही मन फैसला किया कि भविष्य में जब भी पैसे कमाऊंगा यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। उसी समय स्टार ऑफ टुमारो कार्यक्रम की टीम में निर्देशक चेन शू प्रतिभागियों की सूची देख रहे थे। उनके साथ बैठा एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, इस बार कई बड़ी एजेंसियों ने अपने कलाकार भेजे हैं। चेन शू ने सिरदर्द भरे अंदाज में भौहें मली। हम असली लोक कलाकारों को ढूंढना चाहते थे, लेकिन शो शुरू होने से पहले ही 3 बड़ी मनोरंजन कंपनियों ने अधिकांश स्थान बांट लिए हैं। तभी उस व्यक्ति ने एक फाइल पर उंगली रखते हुए कहा, लेकिन यह प्रतिभागी दिलचस्प लग रहा है। नाम है चेनान। ये नाम सुनते ही चेन शू की आंखें फैल गईं और वह स्तब्ध रह गया। अगले दिन लो शियू मुझे स्टार ऑफ टुमारो के ऑडिशन स्थल पर लेकर गई। रास्ते भर वह मुझे बार बार सावधानियां और जरूरी बातें समझाती रही। अंदर जाओ, लेकिन बिल्कुल घबराना मत, मैं बाहर तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। मैं बस चुपचाप सिर हिला सका। अचानक लो शियू की नजर मेरे कपड़ों पर पड़ी। अरे, तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? मैं भी हैरान रह गया। कैसे हो सकता है? ये कपड़े तो मैंने अभी धोए थे। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा, वैसे हाल ही में हॉस्टल में अजीब सी बदबू भी आने लगी है। सच में बहुत अजीब है। लो शियू तुरंत समझ गई, कोई ना कोई जरूर तुम्हें परेशान कर रहा है। बहुत घटिया हरकत है। उसने मन ही मन ठंडी हंसी और अचानक पूछा, चेनान, क्या तुम हॉस्टल छोड़कर बाहर रहना चाहोगे? मैंने हैरानी से पूछा, बाहर क्यों रहूंगा? लो शियू ने गंभीरता से कहा, तुम अब शो में हिस्सा लेने जा रहे हो। अगर तुम मशहूर हो गए तो स्कूल में हर तरह के लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, माहौल भी खराब होगा। मैंने सिर हिलाया। मैं भला कैसे मशहूर हो सकता हूँ? शायद पहले ही राउंड में बाहर हो जाऊं, और वैसे भी मेरे पास बाहर कमरा किराए पर लेने के पैसे नहीं हैं। लेकिन लो शियू पहले ही मन बना चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि प्रतियोगिता के दौरान किसी तरह अपना खाली मकान मुझे रहने के लिए दे देगी। बीडू स्टेडियम पहुंचकर लो शियू ने मुझे कार्यक्रम की टीम के हवाले कर दिया और खुद चली गई। एक स्टाफ सदस्य मुझे विश्राम कक्ष तक ले गया। रास्ते में बाकी प्रतियोगी मुझे देखकर हैरान थे। अरे, इस शो में एक अंधा लड़का भी हिस्सा ले रहा है। मैं आराम कक्ष में जाकर सीधे लेट गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, मैं प्रतियोगियों की जानकारी संभालने वाली टीम से हूँ। मैं तुरंत उठ बैठा। दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई। हेलो चेनान, मेरा नाम ली जिंग है। मैं आपको प्रतियोगिता के कुछ नियम बताने आई हूँ। मैंने सिर हिलाकर अभिवादन किया। ली जिंग बोली, हमारे पास 3 ट्रैक हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान तीनों एक साथ चलेंगे, लेकिन टीवी पर बारी बारी से दिखाए जाएंगे। आप कौन सा ट्रैक चुनना चाहेंगे? मैं कुछ सेकंड सोच में पड़ गया। मुझे लो शियू की सलाह याद आई कि 1 मैन शो ट्रैक चुनना बेहतर रहेगा, लेकिन मैं तो जल्दी से जल्दी बाहर होना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर अपना फायदा छोड़ दिया। मैं बेमिसाल सुंदरता ट्रैक चुनता हूँ। ली जिंग थोड़ी चौंकी। उसे लगा था कि मैं 1 मैन शो चुनूंगा। फिर उसने पूछा, आप कौन सा गाना गाने वाले हैं? मैंने जवाब दिया, मेरे जैसा इंसान। वह कुछ पल रुकी। क्या यह आपकी खुद की रचना है? मैंने गंभीरता से सिर हिला दिया। उसने सारी जानकारी लिखी और चली गई। रात के खाने के बाद बहुत से प्रतियोगी अभ्यास करने लगे, लेकिन मैं सीधे कमरे में जाकर लेट गया। तभी फोन बजा। फोन उठाते ही एक खुशमिजाज लड़की की आवाज सुनाई दी। चेनान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने पूछा, क्या सरप्राइज? फोन के दूसरी तरफ लो शियू हंस रही थी। तुम्हारा गाना पेंगुइन म्यूजिक को पसंद आ गया है। वे उसके कॉपीराइट के लिए 50 लाख युआन देना चाहते हैं। मैं तुरंत चौंक गया। शियू, बाहर बहुत धोखेबाज लोग होते हैं। पैसे के लालच में किसी की बातों में मत आ जाना। मेरी बात सुनकर लो शियू कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। फिर उसे मेरी प्रतिक्रिया समझ आ गई और वह हंस पड़ी। चिंता मत करो, सच में पेंगुइन म्यूजिक ही है। इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही। असल में वह सच कह रही थी। बस रकम 50 लाख नहीं थी। पेंगुइन म्यूजिक की शुरुआती पेशकश केवल 8 लाख युआन थी। जहां तक 50 लाख की बात थी, वह तो लो शियू के पारिवारिक प्रभाव की वजह से संभव हो सकता था। आखिर वह देश की शीर्ष मनोरंजन कंपनी बैजन एंटरटेनमेंट के मालिक की बेटी थी। लेकिन मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि कोई सिर्फ एक गाने के लिए 50 लाख देगा। आखिरकार उसने सच बता दिया। ठीक है, मजाक छोड़ो,
असली ऑफर 8 लाख युआन का है। ये सुनकर मुझे कुछ यकीन हुआ। सच में? बिल्कुल। उसकी आवाज पूरी तरह गंभीर थी। मैं खुशी से उछल पड़ा। 8 लाख युआन। फोन रखने के बाद मैं उत्साह में भर गया। अब तो मैं शियू को आराम से बढ़िया खाना खिला सकता था। इसी खुशी में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सभी प्रतियोगी प्रतीक्षा कक्ष में जमा थे। मैं एक कोने में बैठ गया। बाकी लोग मुझे इस अजीब अंधे प्रतियोगी की तरह देख रहे थे, लेकिन कोई बात करने नहीं आया। मुझे भी इससे फर्क नहीं पड़ता था। ली जिंग ने बताया था कि बेमिसाल सुंदरता ट्रैक सबसे अंदर है। मेरा नंबर आने पर मुझे बस बाईं तरफ जाना था। इस बीच कंट्रोल रूम में निर्देशक चेन शू पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे। उन्होंने पूछा, वैसे चेन आन का नंबर कौन सा है? ली जिंग ने सूची देखी और बेबस होकर बोली, उसकी किस्मत तो देखिए, वह सबसे आखिरी प्रतियोगी है। चेन शू मुस्कुराए और सिर हिलाकर रह गए। सब तैयार हो जाइए, प्रतियोगिता शुरू होती है। निर्देशक के आदेश के साथ सारे कैमरे चालू हो गए। तीनों ट्रैक एक साथ शुरू हो गए। बेमिसाल सुंदरता ट्रैक में यांग दामिंग बैठे थे। वन मैन शो में श्वेत चान चान और सुप्रीम डेविल साउंड में हुआ चेंग। नंबर पुकारा जाता और प्रतियोगी मंच पर पहुंच जाता। समय धीरे धीरे बीतता गया। ज्यादातर प्रतियोगी अपना प्रदर्शन कर चुके थे। मैं ऊब कर बस इंतजार कर रहा था कि जल्दी से प्रतियोगिता खत्म हो और मैं बाहर हो जाऊं। आखिर मुझे वापस जाकर गाने रिकॉर्ड भी करने थे। 8 लाख युआन की सोचकर ही मेरा मूड शानदार हो जाता था। लेकिन तभी एक घटना हो गई। वन मैन शो ट्रैक से एक प्रशिक्षु बाहर हो गया। उसका नाम था काइशु। वह 2 साल 6 महीने से बेहाई एंटरटेनमेंट में प्रशिक्षण ले रहा था। उसका बड़ा भाई काइकुन भी प्रतीक्षा कक्ष में मौजूद था। भाई के बाहर होते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। तभी उसने मुझे कोने में बैठे मुस्कुराते हुए देख लिया। उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह तेज कदमों से मेरी तरफ आया। तू हंस किस बात पर रहा है? मैं अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक किसी की मौजूदगी महसूस हुई। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? काइकुन ने व्यंग्य से कहा। तू अंधा है, इसका मतलब यह नहीं कि तेरे कान भी खराब हैं। मैं मन ही मन सोचने लगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? लगता है सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि मैं अंधा हूँ, तो फिर मुझे भी शिष्टाचार निभाने की जरूरत नहीं। मैंने पूछा, तुम कहीं प्रशिक्षु तो नहीं हो? बिल्कुल, बेहाई एंटरटेनमेंट का काइकुन। 2 साल 6 महीने की ट्रेनिंग की है। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। न जाने क्यों मेरे मुंह से अचानक निकल गया, और क्या तुम बास्केटबॉल भी खेलते हो, खाना भी बनाते हो? काइकुन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया।